ओके मालिक। तोड़ मालिक। तोड़ तोड़। बस ऐसा चिल्लम चिल्ली मत करो रे। तुम आवाज करो, मजे करो, चिल मारो, बट वो इरिटेट, ये देखिए बहुत इरिटेटिंग होता है मेरे को। मैं पहले बता रहा हूँ भाई। ओ हाँ बस, हाँ हाँ, आराम से आपको तोड़ टाइम निकालना है। ओके, तोड़ कॉन्सेप्ट करना है, तोड़ चीजें करनी है, ये मेरी गारंटी। बट द पॉइंट इज यू नीड टू टेक सम प्रिकॉशंस मैन, के सामने तोड़ है। हाँ। तो मालिक, क्राउड सेटल डाउन। इस पे नहीं गया क्या? 20 मिनट पे? 20 मिनट पे नहीं हुआ ये बंद हो रहा है मेरा। क्या हुआ होली? क्या हो गया उसमें? हाँ।
आगे। हाँ, ठीक है। ओए मालिक, सो गुड इवनिंग मालिक, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड, और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो भारत माता की तोड़ मालिक। आशा करता हूं कि आपका दिन तोड़ गया होगा, अच्छा दिन स्पेंड किया होगा, नहीं भी किया तो क्या उखाड़ लोगे वैसे भी। जिंदगी में कुछ चीजें रहती है। ओके, तो नाउ द लास्ट 1 आवर, जो आपका 1 घंटा दिन का एंड होता है, वो होता है आपके एक तोड़ और बेहतरीन सब्जेक्ट से, जिसका नाम है एसएम। वैसे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ओके, या एसएम, ये शब्द सुनने के बाद ऐसा एक कॉमन फीलिंग आता है कि सर ये बहुत इजी चैप्टर, इजी सब्जेक्ट रहेगा, इसके चैप्टर्स इजी रहेंगे, छोटा सब्जेक्ट रहेगा, बहुत आराम से जाएगा। लेकिन आपको ये समझना है, अगर ये आराम से चीज होती तो डेफिनेटली ये फाउंडेशन में होती, क्योंकि जो चीज आराम की है वो सिर्फ फाउंडेशन तक दी गई है। इंस्टीट्यूट ने आपको बेसिकली स्टार्ट किया फाउंडेशन में आराम से। जब आप इंटर में जा रहे हो, यहां पर बेसिक प्रॉब्लम आपको जो मिलेगी वो एप्लीकेशन की मिलेगी। और मैं आपको एक स्ट्रक्चर क्लियर बता रहा हूं मालिक। एक ऐसे पॉइंट पे आप पहुंचोगे जहां पर अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझा या एप्लीकेशन नहीं समझा, मां कसम बोल रहा हूं, मतलब वो आंसर इधर का उधर हो जाएगा। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एवरीबडी विल फेस। द थिंग्स विल बी थोड़ा सेटल डाउन, एकदम आराम से। पहले कुछ बेसिक है, वैसे बहुत सारी बेसिक चीजें आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्टार्ट में सुन ली है। थोड़ा सा उसको एक 15 मिनट में फास्ट रैपअप में मैं आपको बता दूं बैच का कॉन्सेप्ट कैसे होगा, कैसे वर्कआउट होगा। बाकी अदर देन दैट, ओके, चीजें स्ट्रक्चर्ड वाइज अपन कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, बैच का अप्रोच क्या होगा, वो अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। और ये पेपर एक्चुअली क्या है, और एक्चुअली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी कैपेबिलिटी कितनी चाहिए इस पेपर के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वापस बोल रहा हूं, देखो आपका माइंडसेट अगर ऐसा है कि सर ये मेरे से बेसिकली एकदम आराम से हो जाएगा, आई बेट ओके इट इज नॉट सो। स्टार्ट इजी होगा, आपको लगेगा हाँ भाई यार 2-4 चैप्टर, मतलब 5 चैप्टर की कहानी है, इजी से याद रखेंगे, ओके, इजी से अप्लाई हो जाएगा, इजी से स्ट्रक्चर बैठेगा। ऐसा नहीं है, इसको एप्लीकेशन बेस्ड चाहिए। और मैं आपको वो आज के एंड ऑफ द लेक्चर तक ही, मतलब आप घर पे जाते तक आपको मालूम पड़ जाएगा कितनी सारी चीजें एप्लीकेशन बेस्ड में कंफ्यूजिंग हो सकती है। ओके, practically speaking, your financial management plays a role of 50 marks and strategic management plays a role of 50 marks. यानी अगर एग्जम्पशन लाना है तो खाली एफएम भी रोल प्ले नहीं कर सकता और खाली एसएम भी नहीं कर सकता। यानी पॉइंट टू बी नोटेड, अगर एग्जम्पशन लाना है तो आपको दोनों सब्जेक्ट को इक्वली तोड़ करना पड़ेगा। अनडाउटफुली कहीं ना कहीं ऐसा देखोगे जो टाइम कंजम्पशन है एफएम के लिए ज्यादा है और एसएम के लिए कम है रिलेटिवली। रीजन सिंपल है, क्योंकि सिलेबस रिलेटिवली कम है। एफएम में अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, एफएम में भाई यार फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगे, एसएम इज मोर ऑफ थियरी। सर क्वेश्चन कुछ सॉल्व करने पड़ेंगे, अरे एप्लीकेबिलिटी आएगी मालिक। लेकिन पॉइंट ये है कि एग्जम्पशन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, देयर आर 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग। 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है। एक है बेसिकली रैंक होल्डर। जो रैंक होल्डर है वो जो 600 मार्क होंगे ना दोनों ग्रुप के, वो 600 में से अपन जितना अटेम्प्ट करते हैं ना उतना वो लेके आता है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, वो उतने मार्क्स लेके आता है, अपना अटेम्प्ट उतना होता है।
ओके दूसरी कैटेगरी जो स्टूडेंट्स की होती है वो होती है मास की। मास मतलब क्या? मास मतलब बेसिकली मैक्सिमम वाला क्राउड। 300 में से बस वी आर इंटरेस्टेड इन 150, 600 में से 300, बात खत्म। अपने को खाली एक वर्ड वो दिखना चाहिए, वो है PASS, बस पास हो गया। यही कॉन्सेप्ट है अपना। अब ये देख, ये थोड़ा सा सीटी का पॉइंट, मैं आपको थोड़ा सा पहले ये बैकग्राउंड प्लीज। एक आप कौन से बैच में कैसे रिएक्ट करते हो मेरे को नहीं मालूम है, थोड़ा सा तोड़ के बारे में जानिए। अपन को मतलब अपने को पढ़ना तोड़ है, कॉन्सेप्ट तोड़ करना है। देखो ह्यूमर मेरे को इसके लिए लाना है कि आपका सस्टेनेंस हो, क्योंकि आपका लास्ट लेक्चर है। बाकी अदरवाइज मेरा काम तो कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, पर ह्यूमर या जो आप कॉन्सेप्ट बोलो थोड़ा सा बोलते हैं ना, वो थोड़ा सा लेवलाइज करने के लिए, लेकिन वो लेवलाइज को आप ऐसे मत कर देना, क्योंकि वो बहुत बेसिक प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप मजे करो, चिल मारो, रिलैक्स रहो, लास्ट लेक्चर है। ओके, इस कॉन्सेप्ट पढ़ो, एंजॉय करो कॉन्सेप्ट को समझो, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट वैसा नहीं है जैसा थियोरेटिकली जा रहा है। मतलब यार भाई रटना पड़ेगा, अब्बा डब्बा चब्बा एप्लीकेशन है। हाँ भाई यार ये मार्केट है, ओके चलो ये मार्केट में एक नया प्रोडक्ट निकाला है, अब बताओ क्या करने का भाई। क्या ये मार्केट में नया प्रोडक्ट निकालने का इंपैक्ट क्या होगा? मार्केट पेनिट्रेट होगा या मार्केट डेवलपमेंट होगा या प्रोडक्ट पेनिट्रेट होगा? ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे। इट विल बी मोर ऑफ एप्लीकेशंस ओनली, बट इट रिक्वायर्स सम ह्यूमर। रीजन सिंपल है, बिकॉज यू आर सिटिंग मॉर्निंग 8, कोई 8 बजे से बैठा है, कोई 11 बजे से बैठा है, डिपेंडिंग ऑन परमिटेशन कॉम्बिनेशन, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है। लेकिन मैं जो बता रहा था कि दूसरा टाइप ऑफ क्राउड है वो मास है। मास वाला क्राउड कौन सा मालूम है? जिसका टारगेट है 600 में से कितना लाना? 300। अब जब 300 की बात आ रही है तो टारगेट 300 है और हर पेपर 40 है। अगर मैं हर पेपर 40 भी लेके आऊं तो भी 300 तक पहुंचूंगा नहीं। तो अपने को कोई तो पेपर है जिसको तोड़ टारगेट करना होगा, जो अपने को मार्क्स ओके 40 अगर 6 पेपर में हो गया तो कितने होते रहे? 240। ओके देखो इसका मतलब ये नहीं कि 40 लाना, नहीं तो मैं कसम साला ऐसा मत करना, अपना टारगेट वैसा नहीं है। लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, मैं एग्जांपल इस स्ट्रक्चर से बता रहा हूं कि भाई यार एक कॉन्सेप्ट है भाई रैंक होल्डर का, एक कॉन्सेप्ट है मास का। तो मास को जो 40 का टारगेट है, उसको कोई ना कोई 2-3 पेपर में ऐसा करना होगा जिसमें वो 60+ लेके आए। और उसमें 60+ लाने का कॉन्टेक्स्ट ये है कि आपका एफएम और एसएम एक ऐसा इजीएस्ट पेपर है। मैं जब बोल रहा हूं इजीएस्ट, इट मींस इजीएस्ट। ओके और ऐसा नहीं कि भाई अपने को खाली एक ही पेपर के बारे में जानकारी है, मैं पूरे सिलेबस, सारे सिलेबस के बारे में जानकारी है अपने को। सारे सिलेबस में देखा जाए एफएम एसएम एक इजीएस्ट पेपर है जिसमें स्कोर करना आई बेट इट इज मच इजियर कंपेयर टू अदर पेपर। सर उसके कारण 2 है, आज लिख के ले लो और ये लास्ट में अपन बात करेंगे। पूरा एसएम लास्ट डे पे अगर घंटे भर में खत्म नहीं हुआ तो नाम बदल देना। पूरा एसएम रिवीजन की बात कर रहा हूं। मैराथन पूरा 2.5 से 3 घंटे में खत्म नहीं हुआ तो नाम बदल देना, मैराथन। इन शॉर्ट अगर एक पेपर आपका जो 50 मार्क का है, अगर वो 1 घंटे में रिवाइज हो सकता है, आप इमेजिन करो उसको आप कितनी बार रिवाइज कर सकते हो। अगर उसका मैराथन और मेन रिवीजन में फर्क क्या होगा मालूम है? मैराथन में थोड़े कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, रिवीजन में क्या होगा? खाली हेड पॉइंट। दोनों केस में अगर मैं 2.5 घंटे में पूरा मैराथन कवर कर सकता हूं, ओके डेफिनेटली पूरी बैच होने के बाद वो मैराथन काम का है, मालूम पड़ा? नहीं सर 2.5 घंटा पढ़ेंगे अपनी जिंदगी खत्म। चलो ऐसा नहीं है भाई, 2.5 घंटे में कब वो जमता है समझ में आ रहा है? 2.5 घंटे में जमने के लिए वो, हाँ तुमने वो 50-60 घंटे जब तुमने अपने मरवाए ना, तो उधर जाके अपने पास ओके नहीं वर्डिंग्स का एक थोड़ा सा और एक लैंग्वेज को मैं आपको बता, सिटी मत मारे यार बहुत, वो मैं वो बोल रहा हूं। देखो वो कुछ वापस आया गया, फिर वो अपने अपन मुंबई आदमी है, तो देयर इज ए बिग प्रॉब्लम विद द लैंग्वेज। ओके आई डोंट यूज अब्यूसिव वर्ड्स आपके सामने, बाहर का टेंशन नहीं है, आपके सामने अब्यूसिव वर्ड्स का कोई यूसेज नहीं है, उपयोग नहीं है। लेकिन मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी स्लैंग है। स्लैंग मतलब क्या है? बॉर्न एंड बॉटम इन मुंबई, मेरे दोस्त लोग टपोरी थे, अभी भी है, तो ऐसे ग्रुप रहता ना अपना बचपन का, तो वो ग्रुप में अपन लैंग्वेज फीलिंग वैसे करते हैं कि भाई यार ओके भाई तोड़, मां कसम, झम्प्या ढम्प्या कुछ निकलते रहता है, या आड़ा टेढ़ा वर्डिंग्स निकलते रहता है मालिक। ओके
गाली नहीं निकलती, पर ये वर्डिंग्स का ऐसा हो सकता है कोई कोई अगर सुने सुने और शायद कोई एकदम नॉर्थ, एक्सट्रीम नॉर्थ का हो या एक्सट्रीम साउथ का हो, उसके लिए ऐसा लगेगा भाई ये तो भाई साहब इज्जत ही नहीं दे रहा, ही हर्ट माई हर्ट। पर पर ऐसा नहीं है मालिक। ओके, इट इज नथिंग टू डू दिस। ओके, मेरे मेरे दिल में सबसे तोड़ रिस्पेक्ट सबके लिए है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। इट्स ओनली अबाउट लैंग्वेज, दैट लैंग्वेज गिव्स द फील फॉर मी। एंड अगर आप बोलोगे इसको चेंज करो तो पॉसिबल नहीं है भाई। बस इतना है कि ये लैंग्वेज भी आप सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। प्रॉब्लम है बस घर पे उपयोग मत करना। अगर ये घर पे उपयोग किया तो मतलब आप समझ रहे हो, मतलब घर पे अगर ये लैंग्वेज यूज कर लिया, मां कसम, ओके, मम्मी तोड़ देगी। ये वाले कॉन्टेक्स्ट में तो जस्ट मेकिंग इट क्लियर, तो ऐसा हो सकता है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ये सब्जेक्ट एफएम और एसएम को सही तरह से काम किया, इवन एफएम के इसमें मैं गारंटी, मतलब आप अरे यार प्रशांत सर के इसमें, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, ये जब कंबाइन कर लिया आपने, मैं आपको बता रहा हूं यू आर हैविंग ए वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट, क्योंकि कॉस्टिंग हो चुका है आपका ग्रुप 2 का, तो आपको मालूम है ऑप्टिमाइज क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, एकदम अच्छे से रिसोर्स को यूज करना। एफएम एसएम ऐसा है जो कम टाइम में ज्यादा मार्क्स देगा। देखो अगर आपने को भाई एक महीना पूरा दिन 12-13 घंटे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, भाई वो तो तोड़ मैं कर ही सकता हूं, कोई भी सब्जेक्ट तोड़ कर सकता है। मैं बोल रहा हूं भाई एफएम एसएम को टाइम कम जाएगा, आप ये टाइम बचा के किसी और सब्जेक्ट को दे सकते हो। भाई बाकी 5 सब्जेक्ट है, आज क्या है मालूम है, एक एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपने पिछले 3-4 महीने में एक एक सब्जेक्ट किया हुआ है, ओके, सारी कंफर्ट जोन में हो। अरे ऐसा बाद में नहीं आएगा ऐसा टाइम, बाद में जब फरवरी मार्च एंड कब है अपनी बैच का डेट, 31 मार्च नहीं बे जैन, हाँ 31 मार्च सुनाई दिया मेरे को, ईयर एंड नहीं बोल रहा मैं बोल रहा 31 जैन अपना एंड है, फरवरी मार्च अप्रैल अपन एज्यूम कर रहे हैं मई में अपनी एग्जाम, एजम्पशन इसलिए क्योंकि हो सकता है कुछ आगे पीछे हो जाए इलेक्शन की वजह से, व्हाटएवर, उस पर अपनी चर्चा नहीं होगी अभी। 3 महीने जब अपनी पढ़ाई करनी है ना, तो अपनी पढ़ाई करते वक्त ओके अपना मैक्सिमम टाइम, आपने आज जो भी सोचा होगा, मैं आपको बता रहा हूं, जब सारे सब्जेक्ट एक साथ में आएंगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगा कंट्रोल क्या होता है। ओके, इट इज वन ऑफ द वर्स्ट एवर, बिकॉज अभी यार एक चैप्टर पढ़ रहे हो, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जा रहा है, एक चैप्टर पढ़ रहे हो जा रहा है। जब सारे सब्जेक्ट्स आप प्लानिंग करोगे ना, इट विल नॉट बी इजी। एफएम एसएम विल बी योर मेजर शॉट, दैट फॉर श्योर, जिसमें से मैं एसएम बता रहा हूं जो 50 मार्क का है मालिक, ऐसा नहीं हो एसएम 25 मार्क का है, और वो 25 मार्क का भी होता तो भी बेटर, मतलब डजंट भाई यार एक मार्क मैटर करता है। तो इधर 50 मार्क अगर मैं 1 घंटे में रिवाइज कर सकता हूं, 50 मार्क का मैं 3-3.5 घंटे में मैं मैराथन कर सकता हूं, और 50 मार्क मैं 60 आवर अप्रोक्सीमेट अपना टाइमिंग है, 60 to 70 आवर्स का अप्रोक्सीमेट टाइमिंग है। अगर उसमें अपन कंटेंट पढ़ के, कंटेंट को लिख के, उसके क्वेश्चन आंसर को लिख के अगर अपन याद रख सकते हैं, ओके, और वो 3 घंटे में रिकॉल करना है, वो अगर कर सकते हैं, तो मेरे को नहीं लगता भाई इससे बेस्ट सब्जेक्ट कोई और हो सकता है। द ओनली गड़बड़ कहां पर हो सकती है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया क्लास में, जो मैं पहले भी दोपहर को भी बता रहा था, बस मेक श्योर डोंट मिस आउट। ओके, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा ये रही मेरी टेक्स्ट बुक, ओके, मैं पढ़ लूंगा, अगर बाई चांस एक लेक्चर मिस हुआ, ओके, मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ के समझ में आ जाएगा। समझ में आना एक बात हो गई, इसको क्वेश्चन में डालना दूसरी बात हो गई मालिक। आई बेट आपको डिफरेंस मैं बता के रहूंगा कि ये ऐसा लिखा हुआ, ऐसा पढ़ लिया, और जो आप सोच रहे हो और जो एक्चुअली हो रहा है, ये दोनों में फर्क है। और यही चीज है जिसकी वजह से यार इतना छोटा सिलेबस अगर 50 मार्क के लिए है, तो इंस्टीट्यूट ने तो कुछ लॉजिक रखा होगा ना भाई। इट इज नॉट सो कि भाई ये भाई यार नहीं भाई ये एकदम कुछ एकदम पांचट है, कोई लेना देना नहीं है भाई। ओके सर, अब सवाल उठता है बिफोर गोइंग हेड, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है क्या? एक फास्ट रैप जो प्रशांत सर ने भी बेसिक आपके साथ शेयर किया विद रिस्पेक्ट टू योर एफएम, मैं थोड़ा सा एसएम के साथ शेयर कर देता हूं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में अपना अप्रोच क्या होगा, आपको क्या करना है। एक थोड़ी सी जानकारी शायद थोड़ी सी रिपीटेटिव है, लेकिन थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं फटाफट में आपको अपडेट कर देता हूं। जैसे मेरे ख्याल से ये बैच जो रिकॉर्ड हो रही है अपनी, ये बैच कौन से अटेम्प्ट के लिए है भाई? May 24, November 24, इज दैट पॉइंट क्लियर? सेकंड, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैच का ड्यूरेशन क्या है? बैच का ड्यूरेशन अपने अप्रोक्सीमेटली रहेंगे 50 क्या बोलते हैं 60 लेक्चर्स के करीब अपने अप्रोक्सीमेट रहने चाहिए। ओके, अब ये 60 लेक्चर जब मैं बोल रहा हूं, तो 60 लेक्चर आप याद रखना, इसको 60 डेज से कैलकुलेशन मत करना। हो सकता है कोई दिन मुझे मिलेगा जो प्रशांत सर का लेक्चर रहेगा, आपको शायद बताया होगा।
ओके, बिकॉज दैट इज वेयर अवर टारगेट गोज आउट. अपने को टोटल अप्रोक्सीमेटली 60 आवर्स का मिनिमम टाइम चाहिए, और मैक्सिमम अगर वो गया तो एक 5-1 घंटे इधर उधर. 60 आवर्स का कॉन्सेप्ट है. ओके, रोज का अपना 1 आवर 15 मिनट्स का टारगेट टाइम है. वैसे अगर मेरे को एग्जैक्टली ऐसा ही टाइम मिलते गया तो अपने कितने घंटे, अपने अपने कितने दिन में काम खत्म हो जाता? 55 to 60, 55, 56. और अगर किस दिन मैंने लेक्चर नहीं लिया तो उस दिन लेक्चर कौन लेंगे? प्रशांत सर, क्योंकि रीजन फेस टू फेस का कॉन्टेक्ट यही अपन ने रखा हुआ है. और किस दिन प्रशांत सर ने ले लिया तो अपना टाइमिंग क्या हो जाएगा? ओके, 3:30 बजे से लेकर, तो कॉम्पा आप समझ रहे हो, मतलब कभी कभी एक दिन में अपने कितने लेक्चर हो जाएंगे? 2-3 तो नहीं होते, 2.5 लेक्चर्स के करीब अपना कवर अप हो जाता है. मालिक समझ में आया? तो अपना टारगेट कितने लेक्चर्स के है? 60 लेक्चर्स. नहीं, टारगेट लेक्चर्स कितने हैं? 60 लेक्चर्स होंगे. और पर लेक्चर कितने घंटे का होगा? 1 घंटे का. मैं 1 घंटे का लॉजिक लगा रहा हूं. 1 घंटे 5-10 मिनट आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है. इज दैट पॉइंट क्लियर? तो मालिक बैड ड्यूरेशन याद रखना. ओके, ऑनलाइन वालों के लिए जो आगे पीछे देखेंगे, जो जैसा देखेंगे, उनके लिए कोई टेंशन नहीं है. एक दिन पहले आपको अपडेट आ जाएगा ही अपन कैसे करने वाले, कुछ अगर मॉडिफिकेशन है. अदरवाइज आपका शेड्यूल टाइमिंग कैसे रहेगा? 3:30 क्या चालू होगा मालिक? FM. और कितने बजे तक चलेगा? 5:45. सुनते नहीं सर पर, लेकिन 5:45. ओके, लेकिन मजा कर रहा हूं. लेकिन अपन चालू करेंगे कितने बजे? 6 बजे. और कितने बजे तक रहेंगे? 7:15. 7:15 करेगा वो 7:30. कभी कुछ लगा कुछ कॉन्सेप्ट में 9 बजे 10 बजे. अरे मजाक कर रहा हूं रे. एक दिन नाइट मैराथन लेंगे ना, क्या टेंशन है, करेंगे ना. तो मैंने क्या बोला? नाइट क्या लेंगे? मैराथन. तो मैराथन कब होता है? सिलेबस खत्म होने दो. इधर सिलेबस चालू नहीं हो रहा. ओके ओके ओके, आता होता तो मैं. सेकंड पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बैच का डेज एंड ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट. थर्ड जो मेरी एकदम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन में आती है, एंड दैट इज कॉल्ड नोट्स. पहला पॉइंट, आपको जो सारे नोट्स दिए गए क्लास में आपको वही रिफर करने हैं. उसके अलावा एक भी नोट कुछ और एडिशनली रिफर करने की जरूरत नहीं है. अब सर क्या क्या दिया जाएगा? सबसे पहले आपको एक वॉल्यूम 1 आएगा जो रहेगी थियरी बुक, कंप्लीट थियरी, 200 पेज पूरा एसएम डन, थियरी बुक. ओके, वॉल्यूम 1 थियरी, जो बकायदा थोड़ी सी ह्यूमर कॉन्सेप्ट में मैंने बनाई हुई है. ओके, ये आपकी थियरी बुक रहेगी. और थोड़ी सी ह्यूमर कॉन्सेप्ट में है, मतलब थोड़े, अगर आप कोई मीम फैन है तो उसको मजा आएगा. जो मीम फैन नहीं है, जो मीम फैन नहीं है, ठीक है, वो आगे कुछ अक्षय कुमार का फैन आएगा. और जो कुछ फैन नहीं है, मतलब सर अगर कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, एग्जांपल एक ठीक है भाई, 25 दिन में पैसा डबल. तो लॉजिक ऐसा है. ओके, कॉन्सेप्ट ऐसा है. तो जो बुक है अपनी, ये मेन बुक है. एग्जाम में आपको ऐसा कुछ बनाना नहीं है, नहीं तो अगला आइटम कंफर्म है, क्योंकि वो ठीक है भाई. ओके, एग्जामिनर को लिखा ठीक है भाई. अब चलता हूं. 170 ऑड पेजेस अप्रोक्सीमेटली रहेंगे, 160-170 ऑड पेजेस. ओके, ये आपका बेंचमार्क रहेगा. आपको तोड़ इसको रटना है. रटना जब मैं बोल रहा हूं तो मतलब इट नॉट मिट्टू पोपट वाला रटना, अब्बा डब्बा चब्बा रटना. मतलब समझ में आ रहा है? बिकॉज यू आर इनटू एग्जामिनेशन वेयर व्हाट इज द पैटर्न, विल डिस्कस इट आउट, बट यू आर अवेयर मेरे ख्याल से 30% एमसीक्यू है, बट 70% क्या है? डिस्क्रिप्टिव थियरी है, लिखना पड़ेगा. अपना मार्क्स कितना है भाई? 50. तो 50 में से एमसीक्यू कितने मार्क के? 15. 35 मार्क की, वो 35 मार्क की थियरी के लिए ना, ओके, याद रखना पड़ेगा. और जो एग्जामिनर बैठा हुआ रहेगा ना, ओके, वो जो चेकर रहेगा अपना, उसको है ना इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अलावा बाकी कोई लेना देना नहीं. उसको तेरे को कितना अच्छे से आता है, तेरे को दुनिया भर का नॉलेज होगा, गया तेले ने. उसको सिर्फ और सिर्फ जो वर्डिंग सीखने चाहिए वो क्या होने चाहिए? मॉड्यूल. अपनी ये बुक पूरी मॉड्यूल बेस्ड है. ओके, मॉड्यूल के बाहर एक भी पॉइंट अपन नहीं जाते. मॉड्यूल के बाहर बस उसको स्ट्रक्चर तरीके से अपन ने डिफाइन किया हुआ है. तो आपको इसका पहला पॉइंट है वॉल्यूम 1, जो कि आपका बेस रहेगा. वॉल्यूम 2 रहेगा मालिक, दैट इज अबाउट क्वेश्चन बैंक. तो वॉल्यूम 2 जो क्वेश्चन बैंक रहेगा वो आपका कुछ इस तरह से रहेगा. कंपाइलेशन
अब ये क्वेश्चन बैंक जो वॉल्यूम 2 है, ये आपकी दूसरी बुक रहेगी, जिसके अंदर ओके आपके एमसीक्यूज रहेंगे, जिसमें अपन जो क्लास के टाइम पे जैसा जाएगा वैसा अपन करते जाएंगे डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। ओके, पहले बेसिक एमसीक्यूज कुछ रहेंगे, उसके साथ में कुछ थियरीज आएगी जो केस बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चंस रहेंगे। स्क्रीन पे आप देख रहे हो। ओके, अब ये केस बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चन के नीचे गैप रहेगा पूरा, ये गैप अपने को क्लास में पूरा आंसर फिल करना है। तो हर एक चैप्टर पे अपने को कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन होंगे, 10-12 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली निकाले। सर ये क्वेश्चन कहां से निकाले? ये क्वेश्चन निकाले दो जगह से। एक है अपनी मॉड्यूल जो आपके एग्जाम के लिए नई आई है। ओके, आपका सिलेबस कौन सा है? नया सिलेबस है ना मालिक? तो मॉड्यूल पहली बार आई है ना? अपने पास पुराना मटेरियल है क्या? नहीं। तो मॉड्यूल अपने पास नहीं है, तो मॉड्यूल में से तो सारे निकाल लिए, पर वो तो बेसिक बेसिक दिए हुए। ओके, तो पुराना जो मॉड्यूल था, पुराने जो बुक थी, पुराने जो आरटीपी थे, उसमें जो रिलेटेड क्वेश्चंस थे, सिलेबस चेंज हुआ इसलिए, वो अपन ने रखा हुआ, तो उसको मैंने कंपाइल करके इस क्वेश्चन बैंक में पूरा बना दिया है। तो ये आपको मिल जाएगा। और इसके बाद यानी अपना पहला एमसीक्यू क्लास में जो सॉल्व करना है, एक है थियरी जो अपन क्लास में सॉल्व करेंगे, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, और उसके अलावा ओके आपको एडिशनल एमसीक्यू है जिसके आंसर साथ में दिया, अपन क्लास में ही सॉल्व करेंगे। ओके, पर ये मैं कैसे करूंगा समझ में आ रहा है? होमवर्क दूंगा। ओके, और कुछ उसके लॉजिक्स रहेंगे, वो लॉजिक्स आप मेरे को अगले दिन बताओगे। आंसर भले ही रहेंगे, आंसर रहने से आपको समझ में थोड़ा ना आएगा। आंसर रहने से समझ में आ जाता तो मां कसम मेरी जरूरत नहीं होती। समझ में आ रहा है? तो आपका टारगेट ये रहेगा, ओके जिस दिन भी होमवर्क दिया जाएगा आपको, ये बस आपको कुछ नहीं करना है, बस ये एमसीक्यू आप देख रहे हो कितना बड़ा एमसीक्यू, ये इधर गया, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ये एमसीक्यू है, ये क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन होने के बाद इसके नीचे एमसीक्यू के 4 पॉइंट है। ओके, उसके बाद ये आपके क्वेश्चन बैंक है, भले उसके आंसर दिए, मैं बोल रहा हूं ना, मैं तुमको आंसर भी मिलेंगे घर के लिए। ओए मां कसम, एडिशनल एमसीक्यू। अच्छा वो उधर, हाँ अरे वाह, अच्छा इधर देखने की आदत नहीं रे, नहीं इधर देखा तो मेरी नजर इधर जाती ना रे। तो लॉजिक वो है, हाँ इधर इधर ध्यान, अरे हाँ सही है यार, ये समझा नहीं अभी आपने को। हाँ बट टेक्निकली ये जो आप देख रहे हो, ये एमसीक्यू के आंसर्स भी साथ में है, लेकिन आंसर से आपको समझेगा नहीं कि कॉन्सेप्ट क्या है। मुझे कॉन्सेप्ट लगेगा। आपको एक माइक दिया जाएगा, माइक से मैं इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछूंगा और कॉन्सेप्ट आपको अगले दिन पे बात करना होगा कि आंसर इसका ऐसे क्यों आ रहा है। ओके, तो आपके पास 3 तरह के क्वेश्चन बैंक के बाद, क्वेश्चन बैंक में 3 तरह के कॉन्सेप्ट है। एक है एमसीक्यू जो क्लास में सॉल्व करेंगे, एक है थियरी जो क्लास में लिखेंगे, और एक हो गए एडिशनल एमसीक्यू जो आप कहां पर करोगे, लेकिन डिस्कशन अगले दिन। दिस इज व्हाट आवर फॉर्मेट इज दैट पॉइंट क्लियर? और बैच जैसे मैंने बोला 50-60 लेक्चर्स के अप्रोक्सीमेट है। थियोरिटिकली बोलू ना, मेरे को 54-55 लेक्चर्स में अपनी कहानी खत्म हो जाएगी। तो सर 5 लेक्चर एक्स्ट्रा, क्या गोटे खेलेंगे क्या? नहीं, आपको नहीं, मैं बता देता हूं, लास्ट के 5-6 मतलब कम से कम 3 से 4 लेक्चर अप्रोक्सीमेटली लास्ट के। स्क्रीन पे एक बार मैं आपको बता दूं, चैप्टर 6 जो मैंने एक एडिशनल चैप्टर रखा है, दिस इज कॉल्ड केस सिनारियो एमसीक्यू। कंप्लीट सिलेबस इज इंटीग्रेटेड इन 1 केस स्टडी, एंड एक केस स्टडी के बाद उस केस स्टडी पे आपको 5-5 क्वेश्चन, ऐसे 10 केस स्टडी इंक्लूड किए मैंने। तो पूरे चैप्टर समझ में आ रहा है? यानी लॉजिक समझा क्या? आपको लॉजिक समझा? ये अगर चैप्टर खत्म हुआ, आपने सॉल्व करने की कोशिश की, जेबने वाला भी नहीं है, क्योंकि एक कुछ डिस्कशन कर रहा होगा चैप्टर 1 का, और उसका लिंक होगा चैप्टर 4 के साथ, और उसका एमसीक्यू होगा चैप्टर 5 का। और अगर आपका ये सॉल्व हो गया, स्क्वायर, मां कसम स्क्वायर, इसके बाद आपको कुछ पर एप्लीकेशन की बात करो, एप्लीकेशन, लेकिन थियरी तो लिखनी पड़ेगी ना भाई। थियरी रटेंगे कैसे फिर? और जब मैं रटने का बोल रहा हूं, प्लीज डू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट इनटू मिठू पोपट रटना, आई एम विथ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। एवरीबॉडी क्लियर? तो आपको मेरे ख्याल से क्वेश्चन बैंक का कंपाइलेशन समझा? ठीक है, ओके, ये आपका दूसरा सेट। तीसरा सेट जो आपके साथ आ जाता है वो ये है, इसमें दिख नहीं रहा उसका क्योंकि फॉर्मेट बहुत बड़ा है। ओके जी, आपको प्रशांत ने बताया दिख नहीं रहा है, वो छोड़ दो उसको, वो कुछ उसको कॉम्प्रेस फाइल करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ छोटा किया अभी तो दिख, हाँ दिखा क्या?
ये है आपका ओके आपको एफएम को आपका मालूम पड़ा होगा, वैसे के वैसे एसएम में क्या मिलेगा आपको, चार्ट बुक। 10 पेज में पूरा एसएम खत्म है, 10 पेज के ऊपर एक पेज नहीं लगे भाई। और मैं बोल रहा हूं पूरा, समझ में आया, पूरा, मैंने नहीं बोला पूरा, मतलब ऐसा नहीं भाई फिल्टर कंटेंट पढ़ रहे हो आप। ओके 50 मार्क, इतना कॉन्साइज, ओके इसको रटो। जब मैं रटने का बोल रहा हूं समझ में क्लियर है ना सब लोग? अगर आप ये बरोबर मेरे को टाइम देते हो, कॉन्सेप्ट के साथ एप्लीकेशन के साथ सारा सॉल्व करके, आपका अगर लास्ट डे पे इसको नेक्स्ट स्केल अप पे नहीं पहुंचा दिया, नाम बदल देना मालिक। बस आपको एक चीज करनी होगी जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जब कोई भी डिस्कशन करूं प्लीज मेक श्योर इट इज मोर इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव मतलब ऐसा नहीं, प्लीज माई बाप, वो चिल्लाने वाला वो है ना, वो मेरे लिए बहुत इरिटेटिंग होता है। हाँ वो बहुत मेरा इरिटेटिंग वाला सिनेरियो है। ओके किसी और को जम रहा होगा तो ठीक है भाई, मेरे को इरिटेटिंग था। मेरे लिए तोड़ तोड़ करो ना, 2 सेकंड लो ना, जोक मारा हंसो खत्म करो, वापस कंटेंट में आओ। ओके मैंने कुछ बोला, हो सकता है ह्यूमर आए, जोक आ जाए, करो 2 मिनट हंसो, उसके बाद आ जाओ ना कंटेंट में अपना। भाई यू आर इन्वेस्टिंग फॉर कंटेंट एंड कॉन्सेप्ट, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग फॉर जोक। और अगर वैसा कुछ इन्वेस्टमेंट है तो भाई ग्रेट लाफ्टर कॉमेडी चैलेंज वो कुछ जाके देखो। ओके इधर वो हो रहा है क्योंकि भाई अपन एंड ऑफ द लेक्चर में है थोड़ा बहुत, बट दैट इज आई डू थिंक यू अंडरस्टूड द थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन ह्यूमर एंड एक्सेप्शनल ह्यूमर। तो अपन को ये लॉजिक रखना है। तो मेरे ख्याल से आपको बुक समझ में आई, कितनी बुक मिलेगी मालिक, कौन सी मालिक? नोट 1 वॉल्यूम 1 थियरी, वॉल्यूम 2 क्वेश्चन बैंक एंड वॉल्यूम मतलब और एक रहेगा चार्ट बुक। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है। अब ये 3 सिनारियो के बाद सर और एक कॉन्सेप्ट आता है, नो नोटबुक कॉन्सेप्ट। ओके प्रशांत सर ने बोला होगा ना आपको, अपने इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अपने इसमें नोटबुक कॉन्सेप्ट है। तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नो नोटबुक कॉन्सेप्ट, देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ नोटबुक कॉन्सेप्ट। बिना नोटबुक के अपना काम नहीं होता भाई। जब तक आपने हाथ से लिखा नहीं है ना, फील नहीं आता। तो सर आपने तो कंटेंट तो वो क्वेश्चन बैंक तो अपन लिख रही है, एक क्वेश्चन बैंक लिखना हुआ और एक समराइज नोट्स लिखना हुआ। चार्ट है, वो चार्ट क्या करेंगे आपके लिए, हेड पॉइंट याद है, 1 घंटे का रिवीजन वो चार्ट करवा देंगे, लेकिन वो चार्ट से एग्जामिनेशन आइटम थोड़ा ना होगा। तो इसीलिए और एक कॉन्सेप्ट आपको करना होगा जो साथ साथ में आपको अपडेट करना होगा। एंड अप्रोक्सीमेटली 5 लेक्चर होने के बाद या 6 लेक्चर होने के बाद, यानी अप्रोक्सीमेटली हर टाइम 10% खत्म होने के बाद अपन उसके ऊपर काम करेंगे। तो इसीलिए ये पॉइंट पे आपको ध्यान रखना। ओके यहां पर नो नोटबुक कॉन्सेप्ट नहीं है मालिक। ओके सर कितने नोटबुक बनानी है, 1। अबे 1 है सर, कितने पेजेस की, 10 पेज नहीं। ओके 200 पेज की बना के रखिए। ओके वो वाले कॉन्सेप्ट अपन बात करेंगे। अब सर सवाल ये भी है साथ साथ में, सुनिए 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 मालिक, मैं पढ़ा रहा हूं अभी, आज कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। ओके मैंने चालू किया, आज तो अपन बेसिक पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर। अब मैंने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाना चालू किया, सर मैं क्या साथ साथ में लिखूं? आप जो बोल रहे हो मैं साथ साथ में लिखते जाऊं। कोई स्टूडेंट में ऐसी हैबिट होती है जो साथ साथ में लिखना पसंद करता है। ये मैंने भाई ये बोल रहा आदमी, ओके इसको मैं बता दूं, मेरे हाथों की स्पीड इससे भी बोलने से ज्यादा है। था 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 था, ओके था 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 था। अब इसमें ये भाई साहब या बहन जी जो भी है, साथ साथ में मैंने बोला मां कसम तोड़ झंडो जाम्पिया, अरे मां कसम जोक सपाट। ओके जोक सपाट, पर पॉइंट ये है मालिक, किसी को ऐसी हैबिट है ना, तो बस मेक श्योर मैं जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं ना, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन करवा रहा हूं, कुछ डिस्कस कर रहा हूं, कुछ एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं ना, वो एग्जांपल आप लिखने की घाई के चक्कर में ना एग्जांपल समझने में टाइम नहीं डालोगे आप। तो जब मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूं ना, तो उस टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा। 2-4 लेक्चर होने दो, आपको आइडिया आ जाएगा मैं बात क्या कर रहा हूं, मैं समझा क्या रहा हूं। उस टाइम पे आप समझ आने पे ध्यान दो, और उसके बाद ओके वापस जब रिपीट करता हूं, क्योंकि मेरे रिपीट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ओके तो जब भी अपना रिपीट होता है तो आपने क्या करना उस टाइम पे, पर ये क्या सबको लिखना है? नहीं, जिसको हैबिट है। तो सर बाकी सबके लिए जब मैं आपने बोला एक नोटबुक रखनी है, वो कब करना है? मैंने क्या बोला, 5 लेक्चर अप्रोक्सीमेट होते जाएंगे हर वीकेंड पे। ओके रोज के रोज कुछ कुछ मैं ब्रीफ लिखूंगा, पर हर एक वीकेंड पे वो कंप्लीट करते जाऊंगा कॉन्सेप्ट उस वीक का पूरा। तो ये अपना अप्रोच रहेगा विद रिस्पेक्ट टू नोटबुक।
रोज क्या कैरी करनी है? जैसे वर्चुअल वाले को तो कुछ भी कैरी करने की जरूरत ही नहीं है, जिधर बैठे मां कसम तोड़ कर रहे। ये भाई साहब, कोई तो भाई साहब घर पे बैठा होगा, अरे मम्मी चाय 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 चाय, घर पे बैठा वाला वो है, लगी पड़ी है फेस टू फेस वालों की। जो ये सोच रहा है भाई बैठे सुबह 8 बजे से यही रूम देख रहे, जिंदगी यही में निकल रही है। ज्यादा देखा तो खाली इधर आदमी बदलते रह रहा है, बाकी तो क्या जिंदगी वही चल रही है। चला सुबह कोई आया अलग से सूट पहन के आया, फिर कोई दूसरा सूट पहन के आया, फिर तीसरा बीच में कोई सूट आया, पर बीच में बिना सूट के भी आया। तो तो सुनिए, तो लॉजिक ऐसा है, ऐसा हो सकता है आपको कुछ चीजें देखो, इट्स ऑल अबाउट दैट डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन विच यू रिक्वायर टू बी स्पेंडिंग। ओके, तो आपको ये थोड़ा सा टाइम डालना पड़ेगा, एरा डालना पड़ेगा, जिसमें आपको कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी क्लास में। आपको ऐसा होएगा, कभी कभी ऐसा लगता है मोनोटोनस हो रहा है लाइफ, ओके यार यही तो चीज है ना यार, तब तो जाके तू अगले साल बोल पाएगा इंटर क्लियर है। अगले साल ही बोल रहा हूं मैं, अगले साल क्यों बोला समझा ना, अगले का अगला नहीं बोला, अगला साल, क्योंकि अपना आइटम कब है, रिजल्ट कब आएगा, नवंबर में आएगा, जुलाई में आ जाएगा, और अगर नवंबर में जो देने वाला है उसका रिजल्ट जुलाई में, मतलब समझ में आ रहा है, वो जाएगा जनवरी में, इसलिए मैंने बोला अगले साल। तो अगले साल अगर इंटर क्लियर होना है, ओके, तो आपको थोड़ी सी कंसिस्टेंटली मेहनत करनी जरूरी है अभी। और अभी है ना वो अभी पिछले 3 महीना आपने भले ही मंजे मारे होंगे, एंजॉय किया होगा, आपने सोचा होगा भाई यार स्टार्टअप ने किया होगा, मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा है ना कंसिस्टेंट हो जाइए, थोड़ा सा डिटरमाइंड हो जाइए, थोड़ा सा डेडिकेटेड हो जाइए। ओके, मैं बाकी बाकी सब ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि जिंदगी छोड़ दीजिए, जीना छोड़ दीजिए, हंसना छोड़ दीजिए, रोना छोड़ दीजिए, अरे नहीं नहीं, सोना छोड़ दीजिए। यू स्टे, मैं व्हाट आई एम सेइंग इज यू स्टे कंसिस्टेंट, दैट्स इट, विद द कंटेंट। अगर आपका कुछ कारणवश मिस हो रहा है, ओके, देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस। बीकॉम, ओके, या जो आदमी ने बीकॉम इतना बोला, उस पता नहीं बीकॉम को कितना इंपॉर्टेंस देगा वो, और बीकॉम को हो सकता है कोई कोई इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बीकॉम को देवे। नहीं नहीं, बीकॉम बीकॉम अपन डिग्री है, वो है एट द एंड ऑफ द डे। आपको पता ना बीकॉम के बिना आप सीए डिग्री ले नहीं पाओगे, बता दूं मैं आपको, मतलब प्रैक्टिस करना है तो, अगर प्रैक्टिस करनी है तो आपको बीकॉम जैसी कोई तो डिग्री चाहिए, बीकॉम जैसी, हाँ बीकॉम भी चलती, बीकॉम जैसी। बट बेसिकली मैं आपको ये बोल रहा था, छुट्टी ली या कुछ किया, प्लीज मेक श्योर फेस टू फेस के लिए। और एक प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है क्या, बैकअप। तो अपने को ओके, अपने को बैकअप फेस टू फेस के लिए कितना मिल रहा भाई, 30%। ओके, बहुत कम है, क्योंकि उसी में दम है, पांचर जोकता, सॉरी, बट जोक छोड़ दे। बट पॉइंट ये बोल रहा हूं, वो 30% पे देख ही मत, कंसिस्टेंट रहे, रोज क्लास अटेंड कर। तू बोलेगा सर मेरा यार पूरा दिन हो गया, 8 बजे से आ रहा हूं मैं, आपका लेक्चर लास्ट में आ जाता है, फिर मेरे को ऐसा लगता है जाने दे, घर पे जाके मैं देख लूंगा, बाद में कवर कर लूंगा एसएम को, ये है 6 बजे ब्रेक हो जाएगा। मैं तेरे को बताऊंगा लिटरली तुम घर पे जाओगे ना, कुछ करोगे नहीं, तुम खाली बैठोगे, और अगर आपने सोचा मैं बाद में देख लूंगा या बाद में पढ़ लूंगा, वो बाद में कभी आता ही नहीं है। ओके, फेब्रुवरी आ जाएगा तब भी कुछ नहीं होगा, सेम सिनेरियो रहेगा जैसा आपकी पोजीशन अभी है। तो इट्स अ मैटर ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। तो बैकअप आपको ऑलरेडी पता है, बैकअप का प्रॉब्लम है, तो मेक श्योर यू आर कंसिस्टेंट मालिक। तोड़ मालिक, एवरीबडी क्लियर मालिक, ठीक है मालिक। ओके, मोड्स अवेलेबल, आई डू थिंक उसको वापस दोहराने की जरूरत नहीं है। मोड्स में आपको फेस टू फेस है, ये लाइव स्ट्रीमिंग है, जीडी एंड पीडी। पीडी अभी नहीं मिलता भाई, महीने भर के बाद, जब वो एटलीस्ट 25 एक लेक्चर हो जाएंगे उसके बाद वो पीडीवीडी अवेलेबल हो जाती है मालिक, ठीक है। ओके, नो नोटबुक कॉन्सेप्ट खत्म है। बैच की टाइमिंग्स एवरीबडी क्लियर, क्या टाइमिंग है अपने, 6 से 7:15। ओके, अगर प्रशांत सर नहीं ले रहे तो मैं लूंगा, मेरा टाइमिंग क्या हो जाएगा, 3:30 से लेकर 7:15, अप्रोप्रिएट ब्रेक के साथ ये रहेगा, 3:30 से 7:15। नहीं तुम लोग वहां को शक्ल, तेरी शक्ल तो 3:30 से 7, लेकिन 3:30 से 7:15, डोंट वरी, ओके ये रहेगा। और अगर कभी मेरा एसएम नहीं रहा तो उस टाइम पे कौन रहेगा, प्रशांत सर। फिर प्रशांत सर वो कवर अप करेंगे उस टाइम पे, यानी आपको कभी भी छुट्टी मिलने वाली, क्लियर है बस। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बेहतरीन एजेंडा समझ में आया।
अब क्वेश्चन आता है संडे की बात। तो दिक्कत यह है, कुछ संडेज मिल जाएंगे आपको छुट्टी, पर दे दो क्या मतलब, क्या हाथ क्या जोड़ रहा मैं, दे दो रे दे माय। अरे भाई मेरे भी बीवी बच्चे घर पे है, नहीं ऐसा नहीं है, उनको भी तो है, पर प्रॉब्लम ऐसा है कि अपना टारगेट डेडलाइन क्या है 31 जैन, मतलब 31 जैन। तो जब यूजुअली कुछ टाइम टेबल में अपना लास्ट में रहेगा, उस टाइम पे आपके कुछ संडेज कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, बट ठीक है ना यार, क्या प्रॉब्लम है, 2 1 संडे 3 संडे का ऊपर नीचे, ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, तो बैच टाइमिंग्स एवरीबॉडी क्लियर, यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल। ओके, तो मालिक यूट्यूब वैसे आपने सब सब्सक्राइब कर लिया है। पहला चैनल है विनोद रेड्डी चैनल, द डॉन चैनल। दूसरा है महाकसम वी स्मार्ट एकेडमी, उधर भी आपने सब्सक्राइब कर दिया, जहां पर दोनों जगह लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। आत्मा क्लियर? और तीसरा और एक चैनल जो सब्सक्राइब कर लिया, तेरा कोर्स मेरा गाइडेंस, एवरीबॉडी क्लियर? तोड़मैन। ओके, और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल आपने अलग अलग सब्सक्राइब कर लिए, और एक मेरा बचा हुआ है। ओके, एक दिन मूड आएगा उस दिन सब्सक्राइब करेंगे, आज मूड नहीं है मेरा, नहीं अभी नहीं करने का मेरे को, अभी नहीं करने का मेरे को, मेरा मन नहीं कर रहा, अभी आप सब्सक्राइब करने का। जिस दिन मेरे को ऐसा लगा कि भाई उस दिन मजा आ गया, स्केल्ड हो गया, यस मैन, उस दिन पहला टारगेट आपका होगा कि वो चैनल पे जाने का, सब्सक्राइब करने का, ताकि और मजा मिल सके। ओके, बट नेवरदलेस टेलीग्राम चैनल अपना सी अमित तातेड़ है। ओके, अपन डिस्कस बाद में करेंगे उसको। ओके, बड़े अरे भाई 2 महीना पड़ा है सब्सक्राइब करने के लिए, क्यों टेंशन ले रहे हैं? हाँ ना ओके, टेस्ट सीरीज आपको टोटल 8 टेस्ट सीरीज होगी, 8 टेस्ट सीरीज फॉर पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें से 5 टेस्ट सीरीज जो होगी, पांचों के पांचों चैप्टर वाइज होगी। ओके, ये याद रखना। और खाली चैप्टर वाइज में खाली एक एक चैप्टर नहीं होते जाएगा, इंक्रीमेंटल होते जाएगा, जिसको मैं थोड़े से इसमें बताऊंगा। क्यूमुलेटिव मतलब अगर चैप्टर 1 हो गया, उसकी टेस्ट सीरीज हो गई, फिर चैप्टर 2 खत्म हुआ, उसकी 1 और 2 आएगा, इस तरह से आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी। बट टेस्ट सीरीज के पहले आपका वॉल्यूम 2 फिल हो जाना चाहिए भाई, क्योंकि वॉल्यूम 2 के बाद आपका मजा आएगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन सेम नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। अगर आप बोल रहे हो वॉल्यूम 2 में, यानी आप समझ लो टेस्ट सीरीज का कंटेंट कहां से होगा। टेस्ट सीरीज का कंटेंट ना मॉड्यूल से मिलेगा आपको, ना आपको कहीं पर दूसरी जगह है। ओके, सेल्फ ड्राफ्ट क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। तो सेल्फ जो आपको मैंने बताया भी है, तो आप बस उसको ना सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट आप समझते जाइए क्लास में। ओके, अगर आप बोलोगे मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूं, तो थियोरेटिकली जो डायरेक्ट आंसर है ना वो आपको बैठ जाएंगे, लेकिन एप्लीकेशन वाले आंसर है ना, मैं बोल रहा हूं, मैं आपको सच्ची में बता रहा हूं, इट विल नॉट बी सो इजी टू ड्राफ्ट आपको। हाँ, ऐसा हो रहा है कि मार्केट पेनिट्रेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है मालिक, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मार्केट पेनिट्रेशन आ जाएगा, उसका तरीका कुछ होगा, वो तरीके पे अपन मेहनत करेंगे मालिक। ओके, तो मालिक, तो टेस्ट सीरीज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। डेट्स वगैरह उसको आज पहले दिन पे चिंता नहीं करते उसकी टेस्ट सीरीज की, लेकिन आपकी अप्रोप्रिएट टाइम पे होती जाएगी मालिक। ओके, आफ्टर बैच सपोर्ट बहुत तोड़ रहता है। ओके, एग्जाम देने तक सपोर्ट रहता है, तो जब तक एग्जाम हॉल में नहीं जाएगा तब तक सपोर्ट रहेगा, एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद भी सपोर्ट रहेगा, तेरे जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम आया तो भी सपोर्ट रहेगा। तो तेरा हर पॉइंट पे अपन सपोर्टिंग, मतलब पूरे पॉइंट पे है। एंड आपको इसको मैं आपको मतलब रादर देन मैं ये बोलने से ज्यादा मैं ये प्रूव करने में इंटरेस्टेड हूं। ओके, मतलब आप देखो, आपको कोई भी क्वेरी रही, किधर भी रही, आप टेलीग्राम चैनल मेरे देखोगे, वहां पर आपको मिलेगा कि एग्जामिनेशन के डे तक रात को 2-2 3-3 बजे हो, या जो भी सुबह हो, सुबह मतलब 3 बजे मैंने कोई क्वेरी रिस्पॉन्ड की होगी, सुबह 5 बजे मैंने क्वेरी रिस्पॉन्ड की होगी, सुबह 7 बजे क्वेरी रिस्पॉन्ड की होगी, हर क्वेरी को रिस्पॉन्ड करता हूं मैं। उसमें किसी ने रिपीटेटिव क्वेरी पूछी होगी तो भी मेरे अंदर का टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं देखो शादी होने के बाद मैं सीख चुका हूं, पेशेंस इज द की फॉर द सक्सेस। जितना आदमी पेशेंस रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो बस वो सक्सेस को पॉइंट है, तो वही पॉइंट है, उसी फॉर्मेट में है, बस मैं आपको ये बता रहा हूं। ऐप डिटेल्स फॉर लाइव स्ट्रीम विल बी CACS अमित तातेड़ ऐप। ओके, इधर और एक ऐप आपको एडिशनल आ जाएगा, आपके पास बहुत ज्यादा ऐप आ गया, और एक ऐप सही है। वैसे भी अपने मोबाइल पे कम से कम 40-50 ऐप होंगे जिसको आप कभी देखते ही नहीं होंगे, तो अब उसमें से कोई एक ऐप आ जाएगा जो आप ऑल टुगेदर 2-3 महीना देखोगे, 4 महीना देखोगे, उसके बाद वापस। ओके,
अनइंस्टॉल कर रहा है, जो करना है करो भाई, लेकिन एग्जामिनेशन तक ओके, क्योंकि बैकअप भी उसमें ही दिखेगा मालिक। लाइव स्ट्रीमिंग वाला भी ऐप उसमें ही होगा। अपने अप्रोक्सीमेटली 5 लेक्चर्स यूट्यूब पे रहेंगे। और जब मैंने अप्रोक्सीमेटली बोला क्योंकि छठे दिन से अपन जाएंगे कहां पर, ऐप पे, लेकिन छठे दिन से यूट्यूब पे भी रह सकता है स्ट्रीमलाइन। 2-4 दिन जब तक नहीं, ट्रांजिशन फेज होता है एक, जब तक ऐप कंफर्ट जोन में करवा देते हैं तब तक वो ट्रांजिशन फेज रहेगा, यानी अप्रोक्सीमेटली एक 6-7 लेक्चर तक अपना यूट्यूब रहता है। ओके, तो डेमो का कॉन्सेप्ट है टेक्निकल टीम डिटेल्स एंड अदर थिंग। ओके, आपको टेक्निकल टीम का नंबर ये शेयर कर दिया जाएगा। और मेरे केस में थोड़ा सा एक एडिशनल पॉइंट रहेगा कि आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। ठीक है, ओके, व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि मेरे लिए व्हाट्सएप वाला पॉइंट है। व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा रहेगा, एसएम 1 दिसंबर बैच। ओके, बेसिकली दैट ग्रुप इज फॉर दैट बैच। टेलीग्राम में 1760 अपन एंटर करते हैं, व्हाट्सएप में अपनी एंट्री अपने हिसाब से है। तो व्हाट्सएप ग्रुप एक रहेगा जिसके अंदर एसएम 1 दिसंबर बैच होगा, जिसके अंदर आपको जो बैच के रिलेटेड डिटेल है वो आते जाएंगे। ओके, मई जून तक आप वो बैच में, वो ग्रुप में रहिए। उसके बाद देखिए कैसा गया पेपर, उसके हिसाब से डिसाइड करिए। मतलब समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, पर पॉइंट ये है ओके, बस पेपर बेहतरीन निकालना है तो आपको कंसिस्टेंट वापस देखो। आप मतलब लास्ट अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स हो गया होगा, मैंने कंसिस्टेंसी के ऊपर कितनी बार बात की है। अब वो एक चीज फॉलो करोगे ना, मां कसम बोल रहा हूं, मतलब बहुत सही तरीके से। इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज नॉट अनयूजुअल, इट इज नॉट एक्सेप्शनल, इट्स ओनली रिक्वायर दैट कंसिस्टेंसी। प्रॉब्लम यह कि अपने से वो नहीं होता है। अपन 10 दिन बहुत बेहतरीन वे से काम करते हैं, 11वें दिन अपने को कुछ ऐसा लगता है कि भाई बुखार बुखार जैसा लगता है, 2-3 दिन अपने बुखार में जाते हैं, चौथे मतलब उसके बाद 3-4 दिन अपने वो उससे रिकवरी में जाते हैं। वो रिकवरी से आने के बाद क्लासरूम में बैठने का मजा नहीं आता। ओके, या तो वापस लेक्चर देखने का मन नहीं करता, फिर लगता है कि 2-4 दिन और रेस्ट ले लेते हैं क्योंकि मेरे को बीमारी से उठा हुआ हूं मैं। फिर कोई याद आती है, कोविड की याद आती है, कुछ और दूसरी फीलिंग आती है, अभी चाइना और कुछ नया वायरस लेके आ रहा है। चाइना ऐसा बैठने नहीं देता अपने को, काम पे लगा देता है। ओके, नया ना मालूम है ना, एक और एक कुछ वायरस आया है। ओके, कुछ चाइना का एक, चाइना इज फेमस फॉर वायरस। चाइना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बचा नहीं अभी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ज्यादा अपन पढ़ेंगे इसमें। ग्लोबलाइजेशन में चाइना का नाम दिया हुआ है भाई। लेबर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सबसे सस्ता चाइना। इंडिया भी तो आ गया अभी लेबर में। लेबर कब होता है, पॉपुलेशन। तो अपनी कंट्री भाई एकदम तोड़ हो चुकी है अभी। अपनी कंट्री में भाई साहब कमी नहीं रखेंगे अपन। ओके, थोड़ा और इंतजार करो, हम और बढ़ाएंगे। तो दूसरी कंट्री अपनी कंट्री में बिजनेस करने को क्यों आएगी? इनको चीप लेबर। अपन जर्मनी में क्यों जाते हैं? टेक्नोलॉजी। जापानीज से अपन क्यों मिलते हैं? टेक्नोलॉजी। चाइना से क्यों मिलते हैं? वायरस। वायरस नहीं, चीप प्रोडक्ट। कॉस्ट पर यूनिट अगर आपको कम करना है, ओके, अगर भाई चश्मे का कॉस्ट पर यूनिट कम करना है, बॉटल का कॉस्ट पर यूनिट खत्म करना है, कम करना है, ओके, इस पर्टिकुलर चीज का कॉस्ट पर यूनिट कम करना है, एकदम कम करना है, एक ही कंट्री है जो बेहतरीन है इसमें, चाइना। नो अदर कंट्री इज कंपीटिंग विद चाइना विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट पर यूनिट मालिक। आप कुछ भी कर लो, प्रोडक्शन कॉस्ट जो बेहतरीन अगर आपको चाहिए तो अक्रॉस वर्ल्ड किसके पास जाएगा? आप देखोगे तो एप्पल फोन्स या दूसरे कोई भी फोन्स लोगे तो कहां पर मैन्युफैक्चर होते हैं? चाइना। वो लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लोग दूसरी जगह करेंगे, बोल रहे हैं, ऐसा तो दुनिया बोल रही है। ओके, क्या बैन किया मतलब आपने चाइना का? अपन ने टिकटॉक। ओके, बाकी प्रोडक्शन तो उधर ही है, बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन उधर ही है। ओके, अपन बोलते हैं बहुत बार, ओके, बहुत बार बोला जाता है ओके, चाइनीज प्रोडक्ट एंड अदर एलिमेंट, बट टू बी वेरी प्रिसाइज राइट नाउ वी आर इन स्ट्रैटेजी, वी आर इन बिजनेस मॉडल। आप इसमें ना इमोशन लाओगे, इमोशन का भी कंसिडरेशन है, आप रिलीजियस के कंसिडरेशन है, ये सारे फैक्टर्स अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रिसाइजली वही कॉन्टेक्स्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि ये काम कैसे करेगा। तो सर मैं जिस कंटेक्स्ट से बोल रहा था कि भाई ऐप बहुत सारे आप डाउनलोड करोगे, उसमें से एक ऐप आपका रहेगा CSCS अमित तातेड़, और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा जिसके अंदर सिर्फ ये बैच की डिटेल रहेगी। व्हाट्सएप ग्रुप में ये बैच की डिटेल, मतलब अगर एग्जांपल मैं आज शीट लिख रहा हूं, ये शीट लिखने के बाद मैं वैसे लिंक में भी डालूंगा, ड्राइव लिंक वगैरह कौन है क्या है सारा चीज वो शेयर कर दिया जाएगा, पर वो ये मैं व्हाट्सएप पे भी डालते रहता हूं। तो अगर किसी का कुछ मिस हो गया लिखते लिखते, किसी को लग रहा है नहीं भाई यार मेरा रह गया, वो कहां से कॉपी कर सकता है? इस शीट से। तो ये एक ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। एंड रिकमेंडेड अप्रोच टुवर्ड्स बैच मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ काम क्या करना है, बस
कंसिस्टेंट रहना है, आपको बस प्रेजेंट रहना है। ओके मैं वापस बोल रहा हूं, देखो आपके साथ क्या है, आपका डे 1 है, ओके डे 10 होएगा, डे 15 होएगा, डे 30 होएगा, 31 दिसंबर आएगा, आपको लगेगा ईयर एंड हो गया, ओके मेरा पूरा साल, लास्ट का पिछला साल ऐसे ही गया, फर्स्ट जैन को क्या करूंगा, सेकंड जैन को क्या करूंगा, काय के लिए मैं वापस इतना ये करूं, कभी कभी ऐसा लगता है। और ये कॉमन एलिमेंट है, ये कोई आप अकेले ऐसे एक्सेप्शनल नहीं, मेरे दिमाग में आ रहा है भाई मैं तो बहुत भारी आदमी है। लेकिन मैं आपको बताऊं अक्रॉस इंडिया जितने स्टूडेंट्स मई 24 के एग्जाम देने वाले हैं वो यही लेवल पे काम कर रहे हैं, वो आपसे कंपीट करने के लिए रेडी है। आपको कंपीट करना है मालिक। और मैं आपको बता रहा हूं आज का डेट का कंपटीशन इज ओनली द वन सिनेरियो वेयर वी नीड टू हैव दैट सक्सेस स्ट्रेट। ओके भले ही अपन आज हंसेंगे, 3 इडियट की मूवी देखेंगे, अपन बोलेंगे वायरस पे अपन हंसते हैं, ओके अपन बोलेंगे वायरस यार बहुत बेहतर, मतलब वायरस कैसा बोल रहा था मेरा बेटा फुटबॉलर बनेगा, ठीक है वो टेक्निकली वो उनके लेवल तक सही है, वो मूवी तक सही है, ओके अब्बा नहीं मानेंगे, ओके मैं ये इसमें जाऊंगा, एक मूवी तक सही है रे। बट मैं आपको बताऊं टेक्निकली आज अगर आपको आपकी कुछ मर्जी का करना है और आप अपने पेरेंट्स को भी जाके बोलोगे, ओके यू नीड टू अंडरस्टैंड योर पेरेंट्स आर मच मोर स्मार्टर से ज्यादा मच मोर अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंट, जिनको मालूम है कि भाई लाइफ कैसे बढ़ने वाली है, दे नो वेरी वेल कि भाई यार तुम्हारा कैसे आगे होने वाला है। इसीलिए आज अगर आप बोलोगे ना मेरे को ये एरिया में नहीं जम रहा है, मेरे को वो काम नहीं जम रहा है, मेरे को ऐसा नहीं जम रहा है, बॉस इट इज नॉट सो, फर्स्ट क्लियर दिस एग्जामिनेशन, जो आपको कर रहा है वो बाद में कर सकते हो आप। एग्जामिनेशन क्लियर हुआ ना उसके बाद जो चाहिए वो कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन क्लियर क्यों नहीं होता, उसका एक ही रीजन है, ओके ये पूरा टाइम मस्ती में निकलता, ओके एग्जामिनेशन डे तक अपन ये देखते हैं कि फिल्टर क्या कर सके, ओके सर ये बुक पढ़ ली मैंने, ओके 10 पेज वाला पढ़ के चला जाऊं एग्जाम में पास हो जाऊंगा क्या, अरे क्या भाई ओके क्या अपने बापू बैठा है मार्क्स देने के लिए उधर, अरे इट इज नॉट सो, आपका डेडिकेटेड एफर्ट्स लगेगा मालिक, ओके इट इज अ सीए एग्जामिनेशन, इट रिक्वायर्स दैट एफर्ट्स, तो ही काम होगा मालिक, अदरवाइज ये काम नहीं होगा। ओके तो रेकमेंडेड बैच में एक ही चीज बोल रहा हूं, आप सिर्फ रोज कैरी करनी है आपको वॉल्यूम 1, जिस दिन मैं बोलूंगा उस दिन वॉल्यूम 2, चार्ज बुक आपको अभी करना ही नहीं है, चार्ज बुक को कब यूज करना है, लास्ट में, एक साथ में। मेरा मूड जिस दिन आएगा भाई अभी 3-4 चैप्टर खत्म हो गए, 3 चैप्टर खत्म हो गए, अभी चलो रिवाइज करने का फटाफट, वैसे रोज क्यूमुलेटिव रिवीजन चलेगा, पर चार्ट बुक का रिवीजन मतलब चार्ट बुक का रिवीजन, तो जिस दिन आया मूड आ गया उस दिन चार्ट बुक चालू करेंगे, उस दिन मैं आपको एक दिन पहले बता दूंगा। लेकिन रोज कौन सी बुक कैरी करनी है, वॉल्यूम 1, और साथ में नोटबुक, क्योंकि अपना नोटबुक कॉन्सेप्ट नहीं है ना रे, अपना नोटबुक कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए अपने को 2 बुक कैरी करनी होगी, एक होगी वॉल्यूम 1 और नोटबुक, प्लीज मेक श्योर ये रहे। आत्मा क्लियर, ओके हाँ आत्मा जब मैं बोल रहा हूं मैं आपको बोल रहा हूं, मेरी आत्मा क्लियर ही है। तो अगर मैंने मालिक बोला, आप ऐसे वैसे मत देखना इधर किधर साईं बाबा है क्या, मालिक मालिक सबका मालिक है किधर है क्या, नहीं भाई मालिक मैं किसको बोल रहा हूं, आपको बोल रहा हूं, ये मेरा, हाँ मतलब आप मालिक, कस्टमर भगवान है, बात खत्म, कस्टमर इज गॉड, तो मैं मालिक बोल रहा हूं, हाँ क्या रहता, सर्विस प्रोवाइडर, ओ सर्विस प्रोवाइडर, डॉन ने सिखाया, अच्छा सर्विस प्रोवाइडर, ओके सर्विस प्रोवाइडर। बट नेवरदलेस मैं जब मालिक बोल रहा हूं तो मेरा आपसे डिस्कशन हो रहा है, मैं बोल रहा हूं आत्मा किधर है, आत्मा समझ में आ रहा है क्या, तो मेरा डिस्कशन किसके साथ हो रहा है, आपके साथ, तो आत्मा मतलब आपकी आत्मा, ओके एवरीबॉडी क्लियर, ओ साउल्स क्लियर क्या, साउल्स मतलब आत्मा, सो मेरी इंग्लिश है, हाँ मेरे को लगा ही था, ऐसे मेरी बेटी भी मेरे को क्लियर कराती है, पापा इट्स नॉट साउल इट्स सोल, मैं बोला तेरा बाप हूं मैं, मेरी बेटी ओ आज के डेट में बिकॉज ऑफ स्कूलिंग एंड अदर थिंग्स इट्स ऑल्सो स्ट्रैटेजी, स्कूल कैसे बिजनेस बढ़ाता है, स्कूल कैसे बिजनेस बढ़ाता है, एक टाइम था जब स्कूल खाली चालू हुआ था, स्ट्रैटेजी इट्स अ स्ट्रैटेजी। पहले एक टाइम था जब हमारे टाइम पे एक बोर्ड ही था, एसएससी बोर्ड, देयर वाज नो अदर बोर्ड, ओके पापा ने ये स्कूल में डाला वही पढ़ना है, ये स्कूल में डाला वही पढ़ना है, ओके अभी सीबीएसई आईसीएसई ये तो ठीक है, ये कम थे कि अपने इंडियन बोर्ड बाहर के बोर्ड आ गए, आईजी बोर्ड, इंटरनेशनल बोर्ड, मेरी बेटी को इंटरनेशनल बोर्ड में डाला, मैंने नहीं डाला, मेरी बीवी ने, मेरे को तो मालूम ही नहीं था, मतलब जब डाला ये बोर्ड में,
मतलब पढ़ाने में तो अपन ने ध्यान नहीं दिया, तो अब थोड़ा सा बोर्ड में डाला, अब इंटरनेशनल बोर्ड। प्रॉब्लम है ये बोर्ड में और अपने बोर्ड में डिफरेंस आ गया ना। इंटरनेशनल बोर्ड में ये लोग इंग्लिश में इतना खतरनाक एम्फेसाइज करते हैं, नहीं मेरी इंग्लिश खराब नहीं है, बट आई स्पीक दिस इंग्लिश ओनली, एंड दिस इज ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, इट्स ए डिफरेंट इंग्लिश, एक्सेंट है। तो अब आप मेरे को बताओ, डोंट यू थिंक ये स्कूल को बिजनेस बढ़ाने के मॉडल ही है? और क्या है, ये बिजनेस बढ़ाने के मॉडल है। बिजनेस बढ़ाना मॉडल मतलब एक स्ट्रैटेजी है। तो आप मेरे को बताओ, एक स्कूल है जो सिर्फ एसएससी बोर्ड देता है, एक स्कूल है जो एसएससी और आईजी इंटरनेशनल बोर्ड भी देता है, किसके पास ओके सेल्स बढ़ेगा मालिक? ए मेरे भाई क्या रहे तू? वही 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 आप ही नहीं ना, आप ब्लैक शर्ट और वो आपके बाजू वाला, अब आगे के साथ क्या इंटरेक्शन कर, क्या वही हाँ आप ही समझ रहे हो? हाँ बस बरोबर समझे तुम, वही आप तीनों। क्या कुछ प्रॉब्लम? पक्का ना? नहीं, अगर आपका आपस का कुछ डिस्कशन है बताइए, आधा उधर खाली जगह मैं नहीं, अरे उधर बैठ के आराम से बात कर सकते हैं अपन। हाँ नहीं यार, 1 घंटे की बात है, 1 घंटे में आप अपना अपना गुडरू मत करिए, मेरा इधर देखिए। अरे सुनिए, सिलेबस का नाम है अपना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी? माइक था क्या? चल रहा क्या माइक? चल रहा है ना? ओ माय गॉड, हेलो आई मां कसम, हेलो ओके। तो मालिक स्ट्रैटेजी क्या होती है? प्लानिंग, मैडम का कहना है प्लानिंग। और कोई? स्ट्रैटेजी प्लानिंग, स्ट्रैटेजी इज प्लानिंग, हाँ एनालाइज करना। थोड़ा सा अपन कंटेंट एक बार ये हो जाए, उसके बाद माइक को छोड़ दे, एक थोड़ा सा 2-4 वर्ड में ले लेता हूं। एक एनालाइज करना बोलते हैं, एनालाइज करना, एक बोलते हैं प्लानिंग करना। एक मैं अभी ग्रुप की बात कर रहा हूं, एक ग्रुप बोल रहा है प्लानिंग करना, एक ग्रुप बोल रहा है एनालाइज करना, ग्रुप नहीं भी बोलोगा, हम ग्रुप एनालाइज कर रहा। और कुछ? परफॉर्म करना, मत एक से थोड़ा सा प्रॉपर वे में परफॉर्म करना, प्रॉपर वे में, बराबर ना? प्रॉपर वे में परफॉर्म करना मतलब आपका कहना है प्लानिंग के बाद का हिस्सा नहीं। परफॉर्म करना मतलब प्लान करना, परफॉर्म पहले थोड़ा ना करेगा, पहले परफॉर्मेंस के पहले क्या करना पड़ेगा? प्लान। तो आपका कहना है प्लान करने के बाद स्ट्रैटेजी बनाएंगे। पूछ रहा हूं अरे और एक चीज, आप सब प्लीज अंडरस्टैंड करिए, आप मेरे लिए मतलब जैसे मेरे पंटर है वैसे ही आप लोग हो, तो मैं नहीं मेरे पंटर मतलब मेरे बेटी ओके। बिकॉज मैं जब यहां पर मेरा प्रॉब्लम एक बेसिक ये है कि मैं इंटरेक्शन बहुत ज्यादा करता हूं। इंटरेक्शन जब ज्यादा करता हूं तो मैं जब आपसे बात करता हूं तो मैं तू ता बोल देता हूं, या मैं ऐसा कुछ बोलता हूं, मतलब तू क्या बोल रहा है, मैं क्या, मतलब समझ रहा है? तो प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज नथिंग टू डू विथ मैं इज्जत नहीं दे रहा, ऐसा नहीं है, मैं बहुत इज्जत दे रहा हूं, लेकिन बस वो मेरी फीलिंग वैसे ही आती है। तो आप कोई भी बंदा इस क्लासरूम में बैठा हुआ बुरा नहीं मानेगा, नहीं मतलब प्लीज क्राइम पेट्रोल का एपिसोड नहीं बनना चाहिए अपना। मतलब मालूम पड़ा अगले हफ्ते जो एक एपिसोड आ रहा है उसमें लिखा हुआ है भाई पुणे में एक प्रोफेसर की हत्या, ओके, स्टूडेंट को तूता बोल दिया, स्टूडेंट की सटक गई, बाहर निकल रहा था, गाड़ी से बाहर निकल रहा था, पत्थर फेंका, मां कसम गया। अरे नहीं मैं सच्ची में बोल रहा हूं। पता आपको पता है ऐसे एपिसोड्स है दिल्ली में, एक मतलब एक प्रोफेसर है, बच्चों को पढ़ो पढ़ो बोल रहा था, मार ही दिया वो बच्चों ने, जिसको उनके पेरेंट्स को कंप्लेंट किया कि पढ़ नहीं रहे, तब से मैंने छोड़ ही दिया, पढ़ना है पढ़ो भाई, जान है तो जान है। ओके तो मैं अगर बाई चांस अगर कुछ बोलता हूं तो आप बुरा मत मानना भाई, हाँ एवरीबडी, हाँ तो मैं आपसे बोलो तो बुरा मत मानना, बस कंफर्ट जोन से लेना भाई। तो अपना दोस्त बोल रहा है या अपना मतलब बापू बोल रहा है, बाबू मतलब गांधी जी ने भाई, हाँ मतलब अपना अपना फील फैक्टर वही है भाई। तो एक स्ट्रैटेजी आया प्लानिंग, एक बोल रहा है भाई प्लानिंग के बाद परफॉर्म, ये तो मेरे को समझा ही नहीं भाई, पर लेकिन परफॉर्म अच्छा था।
एक बोल रहा है नहीं, हो नहीं सकता, हो सकता है, देखेंगे, डिस्कस करेंगे। एक बोल रहा है भाई एनालाइज करना। ओके यस पंडर, गोल को अचीव करने के लिए प्लान करना और उसको एग्जीक्यूट करना, स्ट्रैटेजी। मैं स्ट्रैटेजी शब्द को पकड़ रहा हूं मालिक। आई एम नॉट डिस्कसिंग एनी अदर वर्ड, आई एम डिस्कसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रैटेजी। उसके बाद दूसरा वर्ड पकड़ेंगे मैनेजमेंट। फिर अपन इन दोनों को मिक्स करके देखते हैं ये दोनों का मतलब क्या है, पर नेवरदलेस स्ट्रैटेजी। ओके और कोई? यस मैडम। ओके तो एक मैडम का आंसर आया कि भाई यार हम अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस देखेंगे और हम स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से गोल को देखेंगे, गोल को ध्यान में रखेंगे और गोल को अचीव रखेंगे। मेरे ख्याल से किसी को जो जिन्होंने फाउंडेशन दिया उनको कुछ तो याद आ रहा होगा। स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस थ्रेट्स। क्या स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स का एनालिसिस करना स्ट्रैटेजी है? क्या स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स को पता करना स्ट्रैटेजी है? नहीं है। अच्छा और कोई एक आध? यस पंडर। स्ट्रैटेजी एक कंपटीशन को डिफीट करने के लिए होता है, कंपटीशन को या कॉम्पिटिटिव को डिफीट करने के लिए होता है, ठीक है? यानी सामने वाले की हार मेरी जीत। अच्छा किस पे फोकस करना चाहिए, मेरी जीत पे या उसकी हार पे? साला अपना प्रॉब्लम यही है। ओके साला अपन फेल हुआ तो चलता, अपना दोस्त फेल हुआ तो और भी खुशी होती क्योंकि अभी कंफर्ट जोन आता, लेकिन साला अपना दोस्त कौन से पिक्चर में देखा था ये? 3 इडियट्स, याद है ना मालिक? अच्छा तो आप अगर थोड़ा सा एम्फसाइज करें इधर। ओके 2 मिनट ध्यान दीजिए इधर मालिक। अगर आपने देखा होगा 2-3 बार मूवी का पॉइंट है। अभी यहां पर कोई होगा जिसने मूवी देखी नहीं होगी, जो मूवी बग्स नहीं होगा, मतलब जिसको मूवी पसंद नहीं होगी, इट्स ओके। मैं कोई ऐसा मैं बहुत फैन हुआ पिक्चर का। मेरे लिए जब डिप्रेशन आता है ना, मतलब मेरे लिए डिप्रेशन, देयर इज नो कॉन्सेप्ट डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि अपन पिक्चर बहुत देखते हैं, अपने अंदर वो कैरेक्टर आ जाता है। ओके अपन और मेन पॉइंट क्या मालूम है क्या? अपन पिक्चर खाली स्टोरी के लिए नहीं जाते, पिक्चर के लिए जाते हैं। वो 3 घंटे वो हीरो है ना, वो अपन है। ओके तो पिक्चर कैसी भी हो अपने को कोई लेना देना नहीं है, उसमें स्टोरी लाइन है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उधर जो हीरो है वो अपने अंदर वो हीरो आ जाता भाई। ओके मुन्ना भाई, ठीक है मुन्ना भाई है, बहुत सारी पिक्चर है, पर मैं आपको ये बता रहा हूं प्रेम रतन धन पायो में भी अपने बहुत ज्यादा फेवरेट पिक्चर है ना साउथ इंडियन मूवीज है, क्योंकि वो ऐसी मूवीज है जिसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। ओके अभी तो भी थोड़ी सेंसिबल मूवीज है साउथ इंडिया की, पर पहले वाली मूवीज अगर आपने देखी होगी ना, मतलब 2015 2016, मेरी ताकत, मेरी अदालत, मेरी हिम्मत, मेरा फैसला, ओके हाँ, मैं जीने नहीं दूंगा, मालूम है उसमें हीरो कूदी मारता था फटाक और 2 पैर में खड़ा रहेगा, मां कसम। एक बहुत बेहतरीन मूवी आई थी साउथ इंडिया की, दैट वाज अमरेंद्र बाबा। यानी मैं शिव कामिनी की सौगंध खाता हूं, महेशमती की रक्षा करूंगा। तो अगर आपको याद होगा उसमें एक मालूम है ना, सेटल फटाफट सेटल। अगर आपको याद होगा ये, अगर आपको याद है उसमें एक डिस्कशन ऐसा हुआ, त्रिशूल व्यू रखना। अगर किसी ने मूवी देखी है, नहीं देखी है तो बाहुबली वॉज फाइटिंग अगेंस्ट वन ऑड एनिमी, एंड टू फाइट विद दैट एनिमी दे पुट द त्रिशूल व्यू। अब त्रिशूल व्यू वॉज समथिंग टू सेफगार्ड देयर एनिमी, मतलब सेफगार्ड देयर एम्पायर फ्रॉम एनिमीज। व्हाट वाज दैट? स्ट्रैटेजी। दैट्स एग्जैक्टली वेयर वी आर डिस्कसिंग स्ट्रैटेजी। शायद मैडम ने बोला प्लानिंग, इट कैन बी ए स्ट्रैटेजी। इसने बोला एनालाइजिंग, इट इज ए पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी।
इसने बोला भाई यार प्लान करके परफॉर्म करेंगे, इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। सर पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी कैसे हुई? प्लान कर लिया और उसके बाद भी परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इसने बोला ना भाई प्लान के बाद परफॉर्म। मैं तो थोड़ा हंस ही रहा था उस पर। मेरे को बताओ, ओके त्रिशूल व्यू, जिसने बाहुबली देखी है उसको मालूम है, जिसने नहीं देखी है मैं बता रहा हूं। ओके बाहुबली अगर देखी होगी, त्रिशूल व्यू सक्सेसफुल था क्या? क्या? हाँ क्या गोटियां खेल रहा, क्या पिक्चर देख रहा, क्या पॉपकॉर्न खाने गया था साला थिएटर में? त्रिशूल व्यू सक्सेसफुल हुई नहीं। अरे हार गए, सब भाग रहे थे, सब जा रहे थे। प्लान प्लान प्लान, जैसा प्लान किया वैसा हुआ या फेल हुआ? फिर अमरेंद्र बाहुबली आया, मैं जा रहा हूं मौत को हराने, मैं जा रहा हूं मौत को। ओके मेरे हिसाब से मृत्यु क्या है? दुश्मन को पीठ दिखा के भागना है। मेरे को बताओ प्लान के बाद, ओके जो प्लान किया वो फेल हुआ ना, क्या परफॉर्मेंस में वापस स्ट्रैटेजी आई? इसीलिए हमेशा स्ट्रैटेजी दो तरह की होती है, एक होती है प्रोएक्टिव, एक क्या होती है? पहले प्रोएक्टिव तो बोल, रिएक्टिव रिएक्टिव रिएक्टिव। पहली स्ट्रैटेजी कौन सी होती है? प्रोएक्टिव मतलब प्लान किया। अब क्वेश्चन था प्लान क्या किया? दुश्मन को हराना, दुश्मन को हराना, ये हमारी स्ट्रैटेजी है। और मैं आपको बता रहा हूं डिक्शनरी मीनिंग ही यही है। डिक्शनरी मीनिंग ढूंढोगे ना आप, डिक्शनरी मीनिंग में क्लियरली लिखा हुआ है स्ट्रैटेजी इज समथिंग टू डू विथ वॉर। व्हाट इज स्ट्रैटेजी डिक्शनरी में है ही नहीं। अब कोई भी डिक्शनरी निकालो आपको मालूम पड़ेगा इट हैज टू डू समथिंग विथ वॉर। व्हाट समथिंग? विनिंग द वॉर, दैट्स इट। उसके लिए प्लान बनाना, परफॉर्म करना, जो भी है। तो पहली होती है प्रोएक्टिव, कौन सी होती है बेटा? लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशन वर्ष, कुछ सिचुएशन के कारण की वजह से प्रोएक्टिव सक्सेसफुल, तो उसमें कौन आता है? रिएक्टिव। इसलिए स्ट्रैटेजी दो तरह की बन सकती है, कौन सी? प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। सर प्रोएक्टिव क्या होती है? पहले से सोच समझ के आप काम कर रहे हो। आप अभी जो पढ़ाई कर रहे हो ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? आप क्लास कर रहे हो, कौन सी स्ट्रैटेजी है? स्ट्रैटेजी है प्रोएक्टिव। ओके एग्जांपल बोल रहा हूं, ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी लेकिन एग्जांपल बोल रहा हूं। ओके सर सुनो, आपने प्लान किया, लेकिन प्लान करते वक्त आपको टाइम कुछ कम मिला और आपने डिसाइड किया एक चैप्टर छोड़ देते हैं। आपने चैप्टर क्यों छोड़ा? टाइम कम मिला, जबकि प्लान क्या किया था? पूरा पढ़ना, लेकिन टाइम कम हुआ तो कौन सा चैप्टर छोड़ोगे आप? ओके नहीं एसएम की बात कर रहा हूं मैं किसी और सब्जेक्ट की ले नहीं रहा हूं, मैं मेरी ले लूंगा। ओके क्योंकि किसी और को लूंगा तो उसको मेरे को मतलब ऐसा। ओके और एक बंदा है जो मैं 3:30 से 6 बजे के, उसकी ले सकता हूं ज्यादा से ज्यादा, और इससे ज्यादा क्या ले सकते हैं अपन? एम्प्लॉयर की कभी नहीं लेते। ओके तो मेरे को ये बताइए, मेरे को फटाफट ये बताइए, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव पहले क्या जाना चाहिए? लेकिन प्रोएक्टिव करके ही अगर चले जाते ना, ओके बाहुबली उस टाइम पे हार गया होता। तो उन्होंने क्या किया? सेम लॉजिक, अपने बिजनेस में अपने प्लान किया, अपन ने पूरा सोचा, लेकिन अपने को मालूम पड़ा यार यहां पर कुछ सिचुएशन चेंज हो रही है, अपने पास वो रिसोर्स जो चाहिए थे वो नहीं है, अपने को मालूम पड़ा टाइम इतना नहीं है, अपने को मालूम पड़ा ओके यार जनरली मेरे को समझ में आया कि यार ये टाइम नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन है 5 चैप्टर में से कौन सा चैप्टर छोड़ोगे? 3 क्यों? हाँ जिसको वेटेज कम है। एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, एग्जाम्पल है कोई भी सालो किसी ने भी चैप्टर छोड़ा ना, मां कसम तेरे सपने में आके वो बाहुबली वाला और तू जिधर सो रहा होगा तो डर लगेगा। छोड़ना मत, ओके छोड़ना अपना, पर अपन डिस्कशन के लिए ला रहे हैं बस। मालिक अभी टाइम कम है, तो मेरा एजम्पशन है कि भाई चैप्टर 4 में से अपने को सिर्फ 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। एग्जांपल बोल रहा हूं, चैप्टर 4 में से कितने मार्क का क्वेश्चन आएगा? ओके बाकी सब में 10-15 10-15 10-15 है। तो मेरे को बताओ एक चैप्टर छोड़ना है, कौन सा छोड़ोगे? पक्का? क्यों किया? अच्छा अब ये टाइम बचा के आपने क्या किया? किसी और सब्जेक्ट में डाला। ये कौन सी स्ट्रैटेजी हुई? रिएक्टिव। सर रिएक्टिव क्यों करनी पड़ी? सिचुएशंस। इसीलिए याद रखना स्ट्रैटेजी ना कभी प्रोएक्टिव पूरी होती है
ना रिएक्टिव करनी चाहिए खाली, यानी एग्जांपल तुम पढ़ो ही मत और डायरेक्टली एग्जाम में जाएंगे, देखेंगे मां कसम क्या करना है, अगला आइटम तो कंफर्म ना। ओके ऐसा नहीं होएगा। तो स्ट्रैटेजी हमेशा ब्लेंड होती है। क्या होती है? ब्लेंड। किसकी ब्लेंड होती है? प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। भारत माता की जय। समझ में आएगा? अरे ऑनलाइन पढ़ रहे लोग झेप रहा क्या? अरे सबको समझ में आ रहा है? झेप रहा है ना मालिक? तो कभी भी स्ट्रैटेजी आप जब बनाओगे तो ये होता है। अब क्वेश्चन आता है फिर स्ट्रैटेजी क्या? लास्ट पॉइंट फॉर द डे, स्ट्रैटेजी है क्या? फिर तो अपन ने इतना डिस्कशन किया, स्ट्रैटेजी का कोई ऐसा डेफिनेशन ही नहीं है। स्ट्रैटेजी को अगर मैं एक डिफाइन करूं, मैं इसको बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट। कान खुले, क्या बोला? लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट, लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म एक ब्लूप्रिंट होगा। अब ब्लूप्रिंट कैन बी ए प्लान, ब्लूप्रिंट कैन बी ए हाउ टू परफॉर्म, blueprint can be anything, but it is a long term blueprint of organization, and the organization want to be a successful or non successful? Okay, एक लास्ट पॉइंट जिसको इसी के पॉइंट पे डालता हूं। सपोज मैंने सोचा कि सूट बनाना मैन्युफैक्चरिंग करना चालू करे, मैंने डिमांड देखी, मेरे को लगा कि सूट पहनने वाले लोग आ गए हैं क्योंकि डे 1 है, सूट ही पहन रहे सब लोग, और मेरे को मालूम पड़ा प्रेस्टीज पॉइंट में कोई सूट बेचता ही नहीं है, तो मैंने प्रेस्टीज पॉइंट में दुकान खोल ली। कौन सी वाली? सूट बनाना। अब जैसे ही दुकान खोल ली, दुकान मतलब शॉप, ऐसा बाखड़ा नहीं, ओ रास्ते का माल सस्ते में, लेकिन शॉप खोला अपन ने, एक शॉप खोला सूट का। मैंने सोचा था सूट का सेल बराबर होगा क्योंकि मैंने पहले पता किया डिमांड है कि नहीं है। मैंने पता किया हाँ भाई प्रशांत सर सूट पहनते हैं, बहुत सारे सूट पहनते हैं, विशाल सर सूट पहनते हैं, रवि सर सूट पहन रहे हैं, मैं पहन रहा हूं। ओके मैं उसमें इग्नोर कर रहा हूं मैं अपने आप को, लेकिन ये लोग पहन रहे हैं, चलो बिजनेस चालू करते भाई। और मैंने देखा इधर कोई सूट बेचने वाला है नहीं नजदीक में, मैंने चालू किया और मैंने सोचा था कि एक्स नंबर ऑफ सेल होगा। ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? ये प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी है मेरी। ओके मैं स्ट्रैटेजी है एक प्रोएक्टिव, एक प्लान के साथ गया। आप ऐसा मत बोलिए प्लान स्ट्रैटेजी नहीं होता है, प्लान भी स्ट्रैटेजी हो सकता है। मैं कुछ काम कर रहा हूं वो स्ट्रैटेजी हो सकती है, बस मैंने सोच समझ के कुछ काम किया उसको हम बोलते हैं प्रोएक्टिव। ओके मैंने दुकान खोली और मैंने एक सूट का प्राइस रखा 5,000। मैं बोला 5,000 में एक सूट। ओके प्रशांत सर आए, बोले कितने का? 5,000। बोले ठीक है 5 सूट पैक कर दो, 25,000। डिस्काउंट मांगा नहीं, बड़े लोग थोड़ा ना डिस्काउंट मांगेंगे। मैंने बोला ठीक है भाई। विशाल सर आए, ओके 10 सूट पैक करो। बोला सर 10 में क्या होगा? 15 ले लो। सर बोले ठीक है डन, 10-15 सूट दे दो, कुछ डिस्काउंट? मैं बोला सर डिस्काउंट तो नहीं है। सर जीएसटी? मैं बोला सर जीएसटी तो देना पड़ेगा ना, जीएसटी लगेगा सूट पे। देखना कुछ होता है क्या? मैं बोला सर आपको ही मालूम है कुछ होता है क्या, मेरे को क्या मालूम, जीएसटी का तो देख लो आप। तो फिर विशाल सर ने खरीद लिए। फिर भाई रवि सर आ गए, रवि सर आए, विनोद सर तो आएंगे नहीं दुकान पे, मेरे को मालूम था पहले दिन से कि वो सूट लेके नहीं जाएंगे, वो बाकी सबके सूट मेरे को देके जाएंगे। बोले ले भाई, लेकिन वो विनोद सर नहीं आएंगे, पर भाई रवि सर आ गए, रवि सर सूट लेके चले गए। ओके 10 सूट वो भी लेके चले गए। मेरे को मालूम पड़ा बैच सक्सेसफुल हो गई, सूट सक्सेसफुल हो गया। इसमें बीच में विनोद सर को दिखा बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल। विनोद सर ने बोला भाई अमित कितने का सूट बेच रहा है? बाजू में दुकान डाली, कितने का? 2,000। कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। अब आप बोलोगे सर 2,000 में सर को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका डिस्कशन मेरा है ही नहीं ना। प्रॉब्लम क्या? मेरे लिए प्रॉब्लम क्या हो गया? क्या मेरा सेल हैम्पर हुआ? अब मैंने क्या करना चाहिए? धंधा बंद कर दूं? क्या मजाक करो, धंधा बंद करना ही डायरेक्टली ऑप्शन। क्या मैंने अपनी प्राइसिंग चेंज करनी चाहिए? अब थोड़ा थॉट बदल लगाओ, अगर प्राइसिंग चेंज कर दी क्या मेरे को नुकसान होना भी चालू हो सकता है? पर वो नुकसान बियर भी तो होना चाहिए। ये सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे, उसके हिसाब से मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। ये कौन सी स्ट्रैटेजी हुई? रिएक्टिव। समझ में आया? यानी रिएक्टिव किस कारण हो रही है? प्रोएक्टिव तो मैंने प्लान करके गया, एनवायरमेंट में कुछ चेंज हुआ, क्योंकि जब मैंने प्लान किया था मैंने एनवायरमेंट की एक स्थिति समझी थी, और जब मैंने स्ट्रैटेजी डाली एनवायरमेंट वैसा रहा ही नहीं जैसा मैंने सोचा था, वैसा था नहीं, चेंज हुआ। क्या मेरी स्ट्रैटेजी में भी चेंज करना पड़ेगा? इसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिव। बट नेवरदलेस स्ट्रैटेजी क्लियर एवरीबॉडी। तो एक लास्ट लाइन, स्ट्रैटेजी मतलब क्या? ब्लूप्रिंट नहीं, लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आगे का डेफिनेशन कल देखेंगे मालिक। भारत माता की
तोड़ मालिक्स, hasta la vista, see you, take care man, तोड़ man,